नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। 10 अप्रैल से हमारी संस्थान में विभिन्न विषयों के व्याख्याता के क्लास प्रारंभ होने जा रहा है। तो आप हमारी संस्थान से जुड़कर अपनी तैयारी को एक नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक नया आयाम प्रदान कीजिए, ठीक है? और आज से हम आज से हम जो व्याख्याता गणित है उसके सिलेबस के अनुसार चैप्टर वाइज टॉप एमसीक्यूज और जो पीवाईक्यू है उसका सीरीज प्रारंभ करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? सीरीज प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसकी खास बातें होंगी इस प्रकार से हैं। खास बातें जो हैं, जो इस सीरीज की विशेषता होगी वो इस प्रकार है, ठीक है? इसमें क्या क्या करेंगे अपन कि टॉप एमसीक्यू करेंगे चैप्टर वाइज। पहले तो क्या करेंगे? चैप्टर वाइज टॉप एमसीक्यू करेंगे। उसके बाद इसमें हम लोग क्या करेंगे? पीवाईक्यू करेंगे। क्या करेंगे? पीवाईक्यू, जिसमें हम लोग क्या करेंगे? जो छत्तीसगढ़ व्याख्याता भर्ती है गणित, उसके हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको डील करेंगे। साथ ही साथ जो अन्य राज्य हैं, क्या है? जो अन्य राज्य है, क्या है? अन्य राज्य जैसे यूपी, हरियाणा, ऐसे करके अन्य राज्य हैं, वहाँ जो टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम्स होते हैं, तो वहाँ जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है? और साथ ही साथ हम क्या करेंगे? जो केवीएस है, एनवीएस है, ईएमआरएस है, क्या है? ईएमआरएस, यहाँ के भी क्या करेंगे? पीवाईक्यूज को हम लोग डील करेंगे, ठीक है? और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो हमारा गणित व्याख्याता है उसका लेवल थोड़ा अलग है। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि जो जेई मेंस के क्वेश्चंस हैं जो हमारे गणित व्याख्याता के लिए महत्वपूर्ण होंगे, वो क्वेश्चंस भी मैं लेकर आऊंगा, ठीक है? तो जेई मेंस के क्वेश्चंस, जेई मेंस के पीवाईक्यू क्वेश्चन चैप्टर वाइज हम लोग करते जाएंगे, ठीक है? और साथ ही साथ ये जो सीरीज रहेगा उसका सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोग एमसीक्यू, पीवाईक्यू, इन सारे चीजों के माध्यम से जो चैप्टर है, क्या है? जो चैप्टर है उसको, मतलब जो चैप्टर है उसके संपूर्ण कॉन्सेप्ट और लॉजिक को क्या करते जाएंगे? डील करते जाएंगे। और एमसीक्यू और पीवाईक्यू के माध्यम से हम चैप्टर को संपूर्ण रूप से खत्म कर रहे होंगे, ठीक है? तो ये थी इस सीरीज की विशेषता। तो आज हम इसका पहला क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं और इसकी शुरुआत करते हैं, ठीक है? ठीक है। तो सबसे पहला चैप्टर मैट्राइजेस और डिटरमिनेंट, ये आज का पहला एमसीक्यू मैट्राइजेस और डिटरमिनेंट पर, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है? ठीक। क्वेश्चन दिया है कि इफ ए बराबर I0 0 I और यहाँ पे होगा n बिलोंग्स टू कैपिटल N, यहाँ पे n बिलोंग्स टू कैपिटल N, देन a का पावर 4n इक्वल्स टू, ठीक है? क्वेश्चन समझ में आया क्या? ठीक। अब देखो a हमको दिया है, क्या दिया है? a दिया है क्या? I0 0 I, ये हमको गिवन है, क्या है? गिवन है। तब अपने को क्या पूछ रहा है? a का पावर 4n पूछ रहा है, a का पावर 4n पूछ रहा है, ठीक है? तो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आए, क्या है? जब भी क्वेश्चन आए मैट्राइजेस और डिटरमिनेंट का, तो अपने को यह देखना रहेगा कि जो मैट्रिक्स हमको दिया है उसको पहचानना कैसा है, ठीक है? मतलब वो कौन सा टाइप का मैट्राइजेस है, ये अपने को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए इस चैप्टर में, ठीक है? तो अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा? आई कॉमन आएगा, फिर क्या बन जाएगा? ये 1 0 0 1, कुल मिला के ये वाला मैट्रिक्स क्या बन गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बन गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ए बराबर हमारे पास क्या आ गया? आई इंटू कैपिटल आई। बात आई क्या समझ में? ठीक, आया क्या? ठीक। अब देखो अपने को क्या चाहिए? ए चाहिए, क्या? ए का पावर 4n। तो 4n जब अप्लाई करूंगा मैं, क्या करूंगा? 4n
तो क्या आ जाएगा i का पावर 4n, i का पावर 4n। और ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तत्समक आव्यूह, इसका कोई भी पावर करे वो हमेशा क्या बन जाता है i, क्या बन जाता है i। ठीक है, तो आयोटा का पावर 4n और ये क्या बन गया i। ठीक है, और जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो स्वयं मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा i का पावर 4n, a का पावर 4n इज इक्वल टू क्या आ गया i का पावर 4n। बात आई क्या समझ में यहाँ तक? ठीक। अब एक चीज और बताइए इसमें कि हम लोग पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर और उसमें आयोटा, क्या पढ़ते हैं आयोटा। तो जो आयोटा होता है उसकी वैल्यू क्या होती है √-1, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, और आयोटा क्यूब क्या होता है माइनस आयोटा, और आयोटा का पावर 4 क्या होता है 1। तो आप देख पा रहे हैं जो 4 का मल्टीपल होता है आयोटा के पावर में, अगर 4 का मल्टीपल है तो उसकी वैल्यू क्या आता है 1। तो आप देख पा रहे हैं आयोटा का पावर क्या है 4n, और ये किसका मल्टीपल है पावर 4 का, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा 1। और इधर क्या चल रहा है i चल रहा है, क्या चल रहा है i। तो a का पावर 4n क्या आ गया आपका, क्या आ गया आयोटा। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में है क्या, इसको और क्या लिख सकते हैं 1001, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी। यहाँ तक समझ में आया क्या एस्पिरेंट्स, समझ में आया क्या? अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक करेंगे भाई। ठीक है, ठीक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, ठीक। यहाँ पे क्वेश्चन है इफ ए एंड बी आर टू matrices such that AB is equal to A and BA is equal to B, then B square is equal to, अपने को क्या क्या गिवन है ए बी बराबर ए और बी ए बराबर बी, तब किसका मान निकालना है बी स्क्वायर का मान निकालना है। ठीक है, किसका मान निकालना है बी स्क्वायर का। ठीक है, तो सबसे पहले जो अपने को गिवन है क्या क्या है ए बी बराबर ए, और दूसरा क्या गिवन है बी ए बराबर बी। ठीक है, तो मैं इस ए के जगह क्या लिख पाता हूं मैं ए बी, तो बी ए बी बराबर बी, और इस बी ए के जगह मैं क्या लिख पाऊंगा बी, तो क्या आ जाएगा बी इंटू बी बराबर बी। तो कुल मिला के आंसर क्या आ रहा है बी स्क्वायर बराबर बी, क्या आ रहा है बी स्क्वायर बराबर बी। अपने को किसका पूछा था बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर कितना आ गया बी। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए। बात आई क्या समझ में? ठीक, देखिए ये डायरेक्ट रिजल्ट है। ठीक है, ये सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं अपने को, अगर आपको ये चीज करना है तो डायरेक्ट रिजल्ट याद होना चाहिए। ठीक है, अगर दो मैट्रिक्स ए और बी दिया है, क्या दिया है दो मैट्रिक्स ए और बी, उसके बाद ये दिया है, ठीक है, इसको याद रखना डायरेक्ट रिजल्ट के रूप में। अगर ये अपने को गिवन है, ये अपने को गिवन है, तो डायरेक्ट जो रिजल्ट है वो याद रखना क्या ए स्क्वायर बराबर ए। ठीक है, और बी स्क्वायर बराबर बी, बी स्क्वायर बराबर बी। अगर ये गिवन है तो ये, और ये गिवन है तो ये, दोनों ही क्या है सत्य हैं। तो डायरेक्ट इनको रिजल्ट के रूप में याद रखना है। बात आ रही क्या समझ में? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरे नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, देखिए इफ ए बी बराबर ए एंड बी ए बराबर बी, वेयर ए एंड बी आर क्या स्क्वायर मैट्रिक्स, तब पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, अभी मैंने बताया जब ये गिवन होता है, जब ये गिवन होता है तो क्या याद रखना है अपने को ए स्क्वायर बराबर ए और बी स्क्वायर बराबर बी। ये हमारे ऑप्शन में है क्या, देख लीजिए ऑप्शन ए। बात आ रहा है क्या समझ में? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, फिर से वही क्वेश्चन। इफ ए एंड बी आर टू मैट्राइजेस, ठीक है, सच दैट ए बी बराबर बी एंड बी ए बराबर बी, तब किसका मान पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, जब ये होता है तभी जाने ए स्क्वायर बराबर ए और बी स्क्वायर बराबर बी, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ए प्लस बी, ऑप्शन सी। बात आई क्या समझ में? ठीक, अगला क्वेश्चन।
ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, देख लीजिए। अपने को मैट्रिक्स दिया है और वो ट्रिनोमेट्री त्रिकोणमिति अनुपात के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। cos 2π/7 माइनस sin 2π/7 का होल पावर क्या है k, और उसको कौन से मैट्रिक्स के बारे में इक्वल दिया है, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल दिया है। देन द लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k का न्यूनतम मान निकालना है, ठीक है। k का क्या निकालना है, न्यूनतम मान, वो भी कौन सा, पॉजिटिव वाला न्यूनतम मान निकालना है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से है, याद रखना, इसमें थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है। 2π/7 और ये माइनस sin 2π/7 है, ठीक है, और इधर क्या sin 2π/7 cos 2π/7 पावर क्या है, होल पावर k, ठीक है। इधर क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तत्समक अवयव, ठीक है। तो ये एक्चुअल में होता क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है। क्या होता है ये, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, अगर कोई मैट्रिक्स है उसको उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करते हैं तो आई आ जाता है, तो ए हमारा जो मैट्रिक्स है वो क्या कहलाता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या, ए ट्रांसपोज ए इनवर्स जब आ जाता है तब ए को क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये बात याद रखना, ठीक है। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए महत्वपूर्ण बात है, इसको याद रखना है, ठीक है। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है +-1, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का मान क्या होता है, 1 होता है या फिर -1, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, पावर क्या है, k है, क्या है, पावर k है। तो जब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है, जब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है, और इसका एक फॉर्म और होता है cos थीटा माइनस sin थीटा, ठीक है, sin थीटा cos थीटा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो डिटरमिनेंट का मान क्या आएगा, +1 आएगा, क्या आएगा, +1। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को, किसको, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है ये। तो जब जब हम क्या करें, क्या करें, क्या करें, ए का, ये क्या हो गया हमारा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए हो गया, ठीक है। लेकिन जब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का कोई भी पावर ले, क्या ले, कोई भी पावर ले, जैसे ए का पावर n ले, ठीक है, ए का पावर n ले, तो जो पावर है वो ट्रिग्नोमेट्री के एंगल में चला जाता है। तो ए का पावर n बराबर क्या हो जाएगा, cos n थीटा माइनस sin n थीटा, और इधर क्या, sin n थीटा cos n थीटा। अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है, अगर उसका कोई पावर पूछ रहा है तो पावर को कहाँ डाल देना है, एंगल में डाल देना है, ठीक है। तो वही चीज करना है, और वो चीज तो याद रखना है किसके लिए, ऑर्थोगोनल के लिए। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या याद रखना है, जब भी क्या दे, त्रिकोणमिति अनुपात दे और उसका पावर कुछ दे, और इधर क्या दे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आपको एक रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। क्या रिजल्ट याद रखोगे, जो पावर है वो और जो एंगल है वो k थीटा बराबर 2πm, जहां पर m क्या है, इंटीजर है, क्या है, इंटीजर है, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा बराबर क्या है मेरे पास, थीटा बराबर 2π/7, तो 2π/7, और इधर क्या है 2πm, 2π से 2π कैंसल, तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ k का वैल्यू क्या आ जाएगा, 7m आ जाएगा। अब अपने को k का वैल्यू पूछा है क्या, हाँ पूछा है, लेकिन कौन सा, लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू पूछा है। तो k का मान लिस्ट कब होगा, वो किस पर डिपेंड है, m पर डिपेंड है। तो a का कौन सा मान रखूं कि मुझे k का लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू मिल जाए, तो सोचिए क्या होगा। जी हाँ बिल्कुल, जब मैं m बराबर 1 रखूंगा तो k बराबर क्या आएगा, 7, ठीक है। ऑप्शन में है क्या, तो ऑप्शन डी, बहुत बढ़िया, शानदार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ठीक है। इफ द मैट्रिक्स ए बी इज 0 देन, मैट्रिक्स ए बी को क्या बोल रहा है, वो 0 बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 0। तब इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा वो पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी क्या है, ए क्या है, एक मैट्रिक्स है, बी भी क्या है, मैट्रिक्स है। तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई 0 बोल रहा है, ठीक है, क्या बोल रहा है, 0। तो ये कब संभव होता है, तो ये निलपोटेंट मैट्रिक्स होता है,
क्या होता है? निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स, इसमें क्या होता है, अगर कोई मैट्रिक्स है, क्या है, कोई मैट्रिक्स है, उसको उसी से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाए? 0। ठीक है, क्या आ जाए? 0। नल मैट्रिक्स मतलब इसको जनरल फॉर्म में लिखूं तो ए का कोई भी पावर करूं तो वो मुझे क्या मिलता है? नल मैट्रिक्स। तब ए को मैं क्या बोलता हूं? निलपोटेंट मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल के तौर पर 0 1 0 0, ये हमारा क्या है? निलपोटेंट मैट्रिक्स है। जैसे इसका मल्टीप्लाई करूंगा मैं किसे? 0 1 0। ठीक है, आपको मल्टीप्लाई करने आता होगा मैट्रिक्स का, तो मल्टीप्लाई करके करेंगे तो ये क्या आएगा? 0 मैट्रिक्स आता है, नल मैट्रिक्स आता है। ठीक है, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि दो, एक मैट्रिक्स ये है, दूसरा मैट्रिक्स ये है। ठीक है, और दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है? नल मैट्रिक्स आ रहा है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो मैट्रिक्स है वो नॉन जीरो मैट्रिक्स है। क्या ये देखो, ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है और ये भी क्या है? नॉन जीरो मैट्रिक्स है, मतलब जीरो नहीं है। तो दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का अगर क्या है? नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो उनका प्रोडक्ट क्या आ जाता है? 0। तो यहां से हमको क्या पता चलता है कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट आइदर ए 0 और बी 0। हमारा ऑप्शन ये होगा। बात आई क्या समझ में? ठीक, समझ में आ रहा है ना? ठीक, अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देख लीजिए। इफ मैट्रिक्स ये दिया है तब क्या निकालना है? ए का पावर एन निकालना है। क्या निकालना है? ए का पावर एन। तो जब भी मैट्रिक्स का क्वेश्चन आता है तो ये देखने का प्रयास कीजिए जो हमको गिवन मैट्रिक्स है क्या उसके बारे में हम कुछ जानते हैं या कुछ बता पाएंगे क्या। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि अगर मैं इसको ए मान लूं और यहाँ से ए कॉमन लूं तो क्या मिल जाएगा मुझे? 1 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा? ए आई। मतलब ये क्या हो गया? ए हमारा क्या हो गया? स्केलर मैट्रिक्स हो गया। क्या ए हमारा क्या हो गया? स्केलर मैट्रिक्स हो गया। अब वो पूछ क्या रहा है? ए का पावर एन पूछ रहा है। ए का पावर एन पूछ रहा है तो ए का पावर एन हो जाएगा, आई का पावर एन हो जाएगा। आई का कोई भी पावर लीजिए, हमको क्या मिलता है? आई मिलता है। क्या मिलता है? आई। तो ए का पावर एन इंटू आई, अगर आई को मैं लिखूं तो क्या आ जाएगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो ए एन जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? ए एन 0 0 0, ए का पावर एन 0 0 0, ए का पावर एन। ये हमारे ऑप्शन में है। क्या देख लीजिए, कौन सा ऑप्शन? कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। ठीक है, ये किसकी बात हुई? स्केलर मैट्रिक्स की बात हुई। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? जो स्केलर मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स होता है। क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब डायगोनल में क्या होगी? एंट्री होगी, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे? 0। ठीक है, लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, समान होना चाहिए, तब उसको बोलेंगे क्या? स्केलर मैट्रिक्स। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? के आई। ठीक है, ये क्या है? स्केलर। जो सेम नंबर है वो के है। ठीक है, ठीक। अगर मैं इसका कोई भी पावर करूं, ए का पावर एन, तो क्या हो जाता है? के का पावर एन आई हो जाता है। और दूसरा इसी में याद रखना कि अगर मैं ए का पावर एन है तो इसको और क्या लिख सकता हूं? के का पावर एन माइनस 1 इंटू के और आई। और इतने के जगह मैं क्या लिख पाऊंगा? आई, मतलब ए लिख पाऊंगा। क्या? ठीक, तो के का पावर एन माइनस 1 इंटू ए का पावर एन बराबर क्या? के का पावर एन माइनस 1 इंटू ए। तो यहाँ किन बातों को याद रखना है? 3 बातों को याद रखना है। किसके लिए? स्केलर मैट्रिक्स के लिए। किसके लिए? स्केलर। ठीक है, ए इज इक्वल टू के आई, और ए का पावर एन इज इक्वल टू के का पावर एन इंटू आई। और तीसरी बात, ए का पावर एन इज इक्वल टू के का पावर एन माइनस 1 इंटू ए। ये किसकी बात हुई? स्केलर मैट्रिक्स के लिए ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक,
अब ये बोल रहा है अगला क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स साइज ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये है, इसका वैल्यू चाहिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये है, यही है ना, ठीक। तो जब मल्टीप्लाई करूंगा ए का तो क्या आ जाएगा, ए का मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो क्या आएगा, ए स्क्वायर और माइनस ए बी, ठीक है। जब बी का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर। ऑप्शन में है क्या, देख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर, ऑप्शन सी, ठीक है। तो चार एक्सप्रेशन को याद रखना, चार इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है उसको याद रखना, डायरेक्ट ये रिजल्ट है, ठीक है, डायरेक्ट याद रखना है। अगर इसमें क्या होता है कि जो मैट्रिक्स है उसको मल्टीप्लाई करके लिख देना है, क्योंकि जो इन जनरल क्या होता है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, इन जनरल होता है ये, ठीक है। इन जनरल क्या होता है, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, इसलिए इसको इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। इसमें 3 पॉइंट याद रखना, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी और ए प्लस बी। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। उसी तरीके से ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और तीसरा पॉइंट याद रखना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो 3 पॉइंट को याद रखना, क्या, पहला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर, और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर। ये तीनों एक्सप्रेशन को याद रखना, ये भी डायरेक्ट रिजल्ट हैं और एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इससे बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इफ ए कोई मैट्रिक्स दिया है और बी कोई मैट्रिक्स दिया है, तब अपने को क्या निकालना है, ए इंटू बी निकालना है, ए इंटू बी। देखो, ए को मैट्रिक्स के फॉर्म में दिया है और बी को भी क्या दिया है, मैट्रिक्स के फॉर्म में दिए हैं, ठीक है। तो जब मैं ए इंटू बी करूंगा तो भी क्या आएगा, मैट्रिक्स के फॉर्म में आएगा, आएगा ना, आएगा। लेकिन ऑप्शन में मैट्रिक्स के फॉर्म में दिया है क्या, नहीं दिया है, तो उस तरीके से करना है क्या, नहीं करना है। तो यहीं से क्वेश्चन को करने का तरीका, जो अप्रोच होगा वो क्वेश्चन को देखकर और जो हम अभ्यास किए रहेंगे वहां से ही आएगा, ठीक है। तो जब ए बराबर क्या दिया है, ये दिया है, तो क्या n कॉमन ले सकता हूं, और जब n कॉमन लूंगा तो ये क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो क्या हो गया, a इज इक्वल टू एन आई, ठीक है। अब a आ गया, उसका मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, b, इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है, b, तो ऐसा हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है, वही मैट्रिक्स मिल जाता है, ठीक है। अगर आई ए है तो आई हो जाता है, या फिर ए आई हो तो भी क्या हो जाता है, आई। वहां से क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एन बी। तो ए बी बराबर क्या, एन बी। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन बी। बात आ रहा है क्या समझ में, एस्पिरेंट्स बताइए, अच्छा लग रहा है क्या, ठीक, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, 10वां क्वेश्चन, ठीक। इफ मैट्रिक्स हैव 10/4 ऑर्डर, व्हाट आर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। ऑर्डर दे दिया है किसी मैट्रिक्स का और उसके बाद क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि उस मैट्रिक्स में कितने अवयव प्रेजेंट होंगे, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर कोई मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स है 3/2 का, जिसमें 3 क्या है, रो की संख्या, 2 क्या है, कॉलम की संख्या, ये अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर दे दे तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट को कैसे निकालते हैं,
जो ऑर्डर है उसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो इस वाले मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ एलिमेंट होगा वो क्या होगा 6। ठीक है, अब देखो इसका ऑर्डर दे दिया है और क्या पूछ रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट, तो क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आ जाएगा 40, ऑप्शन बी। ठीक है, ठीक है क्या, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स हाउ मेनी पॉसिबल ऑर्डर मैट्रिसेस हैव। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और स्वयं से समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तभी कहीं जाकर क्वेश्चन बनेगा, उसका अप्रोच आंखों के सामने आएगा। ठीक है, अब क्या बोल दिया है कि टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स में एलिमेंट की संख्या क्या है 18। ठीक है, क्या है 18। तब अलग अलग ऑर्डर के कितने मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। अलग अलग ऑर्डर के कितने मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं उनकी संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए जो 18 एलिमेंट है, एलिमेंट कैसे आता है, एलिमेंट कैसे आता है, रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करने पर आता है। तो अपने को क्या दे दिया है 18 एलिमेंट, तो 18। तो अब अपने को बताना है, देखना है कि 18 कैसे कैसे आ सकता है। ठीक है, तो रो की संख्या 1 हो सकती है और 18 क्या हो सकते हैं कॉलम हो सकते हैं, और क्या हो सकता है 2 रो हो सकता है, 9 कॉलम हो सकता है, और क्या हो सकता है 3 रो हो सकता है, 6 कॉलम हो सकता है, ये हो सकता है। और इसको अगर उल्टा कर दें तो ये भी हो सकता है 18 रो 1 कॉलम, 9 रो 2 कॉलम, ठीक है, 6 रो 3 कॉलम। ठीक है, 18 एलिमेंट, जो 18 एलिमेंट है उसका अलग अलग ऑर्डर ऐसे बनाया जा सकता है क्या। ठीक, अब यही पूछ रहे क्वेश्चन में कितने अलग अलग ऑर्डर के 18 एलिमेंट के कितने मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं। तो काउंट कर लीजिए इसको, 1 2 3 4 5 6, इनकी संख्या कितनी है 6, ऑप्शन में है क्या। ठीक, अब इसकी बात है, ये क्वेश्चन अगर ये तो 18 एलिमेंट हो गया, लेकिन इसी के जगह वो क्या दे दे 1000 दे दे, 500 दे दे, क्या दे दे 500, तो क्या हम लोग ऐसा करते रहेंगे क्या, करते रहेंगे क्या। ठीक है, करते रहेंगे क्या बताइए। तो इसका जवाब है नहीं। तो उसके लिए जो शॉर्ट अप्रोच है वो देखिए क्या रहेगा, इस टाइप के क्वेश्चन को करने का जो तरीका होगा, जो अप्रोच होगा वो क्या होगा। ठीक है, ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो शॉर्ट अप्रोच होगा वो देखिए, जैसे इसमें जो 18 है नंबर ऑफ एलिमेंट है, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट दिया है, उसको क्या करना है प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। किस में तोड़ना है, प्राइम फैक्टर में। तो 18 को मैं कैसे लिख सकता हूं 9 इंटू 2। ठीक है, तो 2 प्राइम नंबर है लेकिन 9 है क्या नहीं, तो 9 को मैं क्या लिख सकता हूं 3 इंटू 3 इंटू 2। तो 3 क्या है हमारा प्राइम नंबर है, 2 हमारा क्या है प्राइम नंबर। तो जो एलिमेंट की संख्या दिया रहेगा उसको क्या करना है प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। तो मैं क्या लिखूंगा इसको 18 को 2 इंटू 3 इंटू 3, और 2 का पावर 1 और 3 का पावर 1। ठीक है, इतना कर लेने के बाद जो प्राइम फैक्टर आया है उसके पावर में एक जोड़ना है। इसका पावर कितना है 1, इसका पावर कितना है 1, तो इसमें एक जोड़ दीजिए। ठीक है, और इसका पावर कितना है 1, तो इसमें भी एक जोड़ दीजिए, और दोनों को क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई। ये क्या हो गया 2, ये क्या है पावर 2 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 + 1, तो यहाँ क्या आ गया 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6। बात आया क्या समझ में। ठीक, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो क्या करना है, जो एलिमेंट की संख्या दिया है उसको प्राइम फैक्टर में तोड़ना है, और जितना पावर में आ रहा है उसमें एक ऐड कर देना है, जोड़ देना है, और उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो हमको क्वेश्चन में पूछा है नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर के मैट्रिसेस, उनकी संख्या हमको मिल जाएगी। ठीक है, 6 आया था 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो, इफ अ मैट्रिसेस हैज 600 एलिमेंट्स हाउ मेनी पॉसिबल ऑर्डर मैट्रिसेस है। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बस एलिमेंट की संख्या को क्या किया है बदल दिया है। तो ये क्वेश्चन क्या आप लोग कर पाएंगे, कर पाएंगे क्या बताइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क में रहेगा, और इसको ट्राई करके
इसका जवाब आप कमेंट में अवश्य रूप से दें, ठीक है। अगर आपको ये जो MCQ सीरीज है, PYQ सीरीज है, अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपना प्यार कमेंट पर दिखाइएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन होमवर्क है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और इसमें एक क्वेश्चन और, ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए। ये वाला क्वेश्चन भी क्या है, होमवर्क है, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2026 23 जनवरी जो अभी हुआ था वहाँ का क्वेश्चन है। इसको घर में बैठकर ट्राई करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और ये जो सीरीज है हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे और इसकी शुरुआत हम यहीं से करेंगे, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया।